Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about cultural appropriation. बीच में Hailey Bieber received a lot of hate for her glazed brownie lips. Then even at times Kardashians भी ना उनके braid hairstyle के लिए hate face करते हैं. And if you're wondering कि braids and brown lipstick की वजह से लोग offend क्यों हो रहे हैं, तो some people feel कि it is cultural appropriation. It means the inappropriate or unacknowledged adoption of an element or elements of one culture or identity by members of another culture or identity. Before proceeding, you have to understand कि Western countries में white people, black people, brown people ये terminologies use किए जाते हैं. I know हमारे यहाँ ऐसे address नहीं करते, किसके रंग के basis पे हम उन्हें tags नहीं देते, but वहाँ it is normal. तो do not get offended when I address someone as white or black people, क्योंकि वहाँ यही terminologies use होते हैं. सो अभी जब हेली ने ये ब्राउन लिप्स का क्लिप डाला ना सोशल मीडिया पे, तब कुछ ब्लैक वुमेन ऑफेंड हो गई एंड दे स्टार्टेड सेइंग कि हम लोग ने ये ट्रेंड शुरू किया था एंड पहले स्कूल्स या कॉलेजेस में हम जब भी ये पहन के जाते तब व्हाइट गर्ल्स यूज्ड टू बुली अस एंड अभी देखो उन लोग ही हमें कॉपी कर रहे हैं. एंड सिमिलर ऐसे ही एक रिएक्शन आता है जब कोई भी व्हाइट वेस्टर्न सेलिब्रिटी ब्रेड्स पहनती है. ब्लैक वुमेन फील ऑफेंडेड बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम ब्रेड उनके कल्चर में आता है. अभी हम इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा ऑड साउंड कर रहा होगा क्योंकि हमारे पुराणों में भी ब्रेड्स का जिक्र किया गया है कि कैसे पंडित जी अपने बालों को चोटी में बांध के रखते थे. पर यहाँ पे अगर कोई फॉरेनर आया और उसने ब्रेड पहना है तो वी नेवर क्वेश्चन देम. I say white girls shouldn't wear braids. That's exactly. So if somebody wears their hair like you're wearing it, you put that on the same level as racism. Absolutely. I put that on the same level as white supremacy because white supremacy is intersectional. So I personally feel this is not cultural appropriation. कोई ये नहीं बोल सकता कि ये हेयर स्टाइल इस कल्चर का है तो दूसरे कल्चर वाले लोग ये नहीं पहन सकते. अगर कोई मजाक उड़ा रहा है या किसी की कल्चरल प्रैक्टिसेस को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है देन ऑफेंड होना बनता है. पर लिपस्टिक्स एंड हेयर स्टाइल पे ऑफेंड होना इज वेरी पेटी. आई अंडरस्टैंड कई ब्लैक वुमेन को स्कूल्स में बुली किया रहेगा, पर उस चीज का गुस्सा हेली पे निकालना वाज नॉट जस्टिफाइड. इमेजिन कल उठ के कुछ व्हाइट वुमेन ये बोलने लगे कि हेयर स्ट्रेटनिंग हमारा ट्रेंड है, ब्लैक वुमेन को ये नहीं करना चाहिए. तो आई एम प्रीटी श्योर कि किसी भी ब्लैक पर्सन को ये चीज अच्छा नहीं लगेगा. एंड दोज हू डू नॉट नो कि हेयर स्टाइल इतना सेंसिटिव टॉपिक क्यों है फॉरेन में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्लैक पीपल का जो हेयर टेक्सचर है ना वो काफी डिफरेंट होता है. कुछ लोगों का बाल बहुत ही ज्यादा कर्ली हो जाता है, इस वजह से दे प्रेफर ब्रेड्स. एंड व्हाइट वुमेन का इफ यू सी तो उनका हेयर टेक्सचर इज अपोजिट टू दैट ऑफ ब्लैक वुमेन एंड उनके बाल जो है ना वो मोस्टली स्ट्रेट रहते हैं या थोड़े कर्ली रहते हैं. हेवी कर्ल्स जो है ना वो हार्डली किसको रहता है. इसलिए मैंने यहाँ पॉइंट उठाया दैट अगर व्हाइट वुमेन ब्रेड्स नहीं पहन सकती तो ब्लैक वुमेन को भी अपने बाल स्ट्रेटन नहीं करना चाहिए बिकॉज वो तो फिर व्हाइट वुमेन का कल्चर हो गया. एंड आपको ये सुनने में गलत लग रहा होगा ना, तो दैट इज द पॉइंट. हर चीज पे हम सेंसिटिव होने लगे ना तो क्या. सी गलत तब होता है जब एक कल्चर के लोग ना दूसरे की कल्चर की चीजों को अपना बताने लग जाते हैं. जैसे साड़ी हमारा कल्चर है, कल जाके अगर ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि साड़ी अटायर की शुरुआत हमने की थी तो दैट इज रॉन्ग. तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का साड़ी पहनना गलत नहीं है, दैट इज फाइन, पर जो चीज अपनी नहीं है उस पर क्लेम जताना गलत है. एंड हेली बीबर के वीडियो में मैंने ये कहीं भी नहीं सुना दैट वो क्लेम करी है दैट ये जो लिपस्टिक का ट्रेंड है उसने सेट किया है. ना शी वाज जस्ट शोइंग कि कैसे वो लिपस्टिक लगाती है, अपना लिप रूटीन दिखा रही थी. ऑल्सो आई अग्री कि वेस्टर्न कंट्रीज में ना रेसिज्म है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. ब्लैक लोगों को गलत वे से ट्रीट किया जाता है, तो मे बी इसी वजह से वो थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है व्हेन इट कम्स टू देयर कल्चर. बट फिर अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो व्हाइट ब्लैक का जो इशू है ना वो शायद ही कभी रिजॉल्व होगा. शेयरिंग ईच अदर्स कल्चरल प्रैक्टिसेस इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. अलग अलग क्विजीन्स हम क्यों ट्राई करते हैं, सो दैट वी कैन एंजॉय द एसेंस ऑफ अदर पीपल्स कल्चर. कैसे उनका फूड टेस्ट करता है ये जानने में वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड. तो वही शेयरिंग वाला एटीट्यूड हम दूसरे एरियाज में क्यों नहीं रख सकते. एंड एक गलत नोशन देखने मिला है वहाँ के कंट्रीज में. आई एम अ ब्लैक वुमेन ये जो स्टेटमेंट है ना वो वहाँ की लेडीज काफी गर्व के साथ बोलती है, बट आई एम अ प्राउड व्हाइट वुमेन ये बोलने में वहाँ की लेडीज ना थोड़ा हेजिटेट करती है. ये इसलिए हुआ है क्योंकि कई साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज ने एक्सप्लॉइट किया है ब्लैक लोगों को, तो एंसेस्टर्स की गलतियों की सजा आज की व्हाइट जनरेशन भुगत रही है. क्योंकि डजंट मैटर वो लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, स्टिल उन्हें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है. उनका कौन सा पॉइंट रेसिस्ट समझा जाएगा ना, दे नेवर नो. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो बैलेंस है ना वो डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहा है. आई फील स्किन कलर के बेसिस पे किसको भी रेसिस्ट डिक्लेयर करना नहीं चाहिए, उसकी बातों एंड उसके बिहेवियर के बेसिस पे ही होना चाहिए. एंड सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, हर देश में ही होता है. मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी में हमेशा एक टेंशन देखने मिलता है एंड दैट इज रियली सैड. And being said that, again let me clarify this कि I know black people have to struggle more to get what they want. अगर US की बात करें ना तो कई बार वहाँ पे ऐसा होता है कि पुलिस एक पर्सन के रंग को देख के ये डिसाइड करती है कि ये कल्प्रिट होगा कि नहीं. वहाँ के स्टैटिस्टिक्स को देखें ना तो पुलिस उतना व्हाइट लोगों को रोड पे रोकती नहीं जितना ब्लैक लोगों को रोकती है. तो लीगल सिस्टम वहाँ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है ब्लैक लोगों की तरफ. एंड आई एक्नॉलेज ऑल दिस, बट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ब्रेड एंड लिपस्टिक पे किसको हेट देना आई फील इज रॉन्ग.
You can support a group and at the same time even point out their mistakes. That is completely okay. I stand with black people against the discrimination that they have to face. But I also stand with those non-racist white people who are hated on just because of their skin color. And no matter how hard they try, still उनका कोई एक एक्शन पकड़ लिया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि तुम कल्चरल अप्रोप्रिएशन कर रहे हो. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि किसी एक पर्सन को उसके हेयर स्टाइल एंड लिपस्टिक कलर की वजह से हेट देना, इस पे what you have to say. And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.